अब नहीं बख्शे जाएंगे कट्टरपंथी। सीएम योगी ने मुसलमानों को दिया सख्त संदेश। योगी आदित्यनाथ अब मौलाना गैंग को नहीं बख्शेंगे और इस बार तो उन्होंने सख्त लहजे में ये बता दिया है कि अब कट्टरपंथियों की खैर नहीं। और तो और सबसे बड़े मुस्लिम देश को ढाल बनाकर सीएम योगी ने भारत में मुसलमानों को ऐसी बात बता दी जो शायद कोई और बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अपने कठोर प्रशासनिक निर्णयों के चलते चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के मुसलमानों को मैसेज देने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। अब ताजा मामला ही देख लीजिए। उन्होंने देश के अल्पसंख्यकों को अपने पूर्वजों की पहचान पर गर्व करने की सलाह दे डाली। इस बार उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के हालिया बयान का हवाला दिया है। योगी ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश में भी भगवान राम को पूर्वज माना जाता है। योगी ने इस बयान पर नया विमर्श खड़ा करते हुए सवाल उठाया कि क्या देश के मुसलमान इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे। कट्टरपंथियों को योगी ने दी चुनौती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। वहां के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो खुले तौर पर कहते हैं कि उनका डीएनए भारतीय है और वो भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं। उनकी राष्ट्रीय एयरलाइन गरुड़ पर आधारित है। उनकी मुद्रा पर गणपति का चित्र अंकित है और रामलीला वहां का राष्ट्रीय त्योहार है। क्या भारत में रहने वाले कुछ लोग जो केवल वोट बैंक बनकर रह गए हैं, ये स्वीकार करेंगे कि उनके पूर्वज भी राम थे? योगी के बयान भारत के अल्पसंख्यकों को एक स्पष्ट संदेश है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने अपने तर्क को मजबूत करने के लिए इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के बयान को आधार बनाया। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया जहां हिंदू आबादी का प्रतिशत काफी कम है, वहां भी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को सम्मान दिया जाता है। अखिलेश यादव को भी योगी ने सिखाया सबक। योगी आदित्यनाथ ने तुष्टीकरण की राजनीति पर भी प्रहार करते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने में लगे रहते हैं, जबकि सच को स्वीकार करने से बचते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को अपने वास्तविक इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को स्वीकार करना चाहिए। जो लोग कभी भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं करते थे, वो अब संगम में डुबकी लगाने लगे हैं। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह देखकर प्रसन्नता होती है कि जो लोग तुष्टीकरण की नीति के लिए जाने जाते थे, वो भी अब सनातन धर्म में आस्था प्रकट कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि वो भी देर सवेर संगम स्नान के लिए आ ही जाएंगे। क्या बोले थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति? दरअसल ये सब तब हुआ जब हाल में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बतौर मुख्य अतिथि भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि कुछ दिन पहले मैंने अपना जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट करवाया और उसमें यह साबित हुआ कि मेरा डीएनए भारतीय है। जब भी मैं भारतीय संगीत सुनता हूं तो नाचने लगता हूं। हमारी भाषा, संस्कृति और इतिहास की जड़ें भारतीय सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। उनके इस बयान को भारत और इंडोनेशिया के गहरे ऐतिहासिक संबंधों का प्रमाण भी माना जा रहा है। अखिलेश यादव पर पहले भी योगी ने बोला था हमला। हालांकि मुसलमानों के मसीहा कहे जाने वाले अखिलेश यादव की बात करें तो ये पहली बार नहीं है जब योगी ने उन पर हमला बोला, क्योंकि बार बार अखिलेश खुद को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं। हाल ही में जब उपचुनाव हुए थे तब भी सीएम योगी ने अखिलेश से कई सवाल पूछे थे। सीएम योगी जब अलीगढ़ में थे तब समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया था और अखिलेश यादव की पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच एक विवादास्पद समानता बताई। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम लीग के समान विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप भी लगाया। जिन्ना का जिक्र किया, कराची और ढाका का नाम लिया। सीएम योगी ने अलीगढ़ के लोगों से यह भी कहा था कि 1906 की घटना को कभी नहीं भूलना, क्योंकि यहीं से भारत के विभाजन की नींव रखी गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर कहा था कि 1906 में भारत के विभाजन की नींव रखी गई थी। 1906 में भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना अलीगढ़ में ही हुई थी।
अलीगढ़ ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया, लेकिन सांप्रदायिक आधार पर समाज को बांटने की उनकी मंशा सफल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीग की विभाजनकारी नीतियों को जारी रखे हुए है। सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा, याद रखें कि मुस्लिम लीग की नींव इस्लामाबाद या कराची या ढाका में नहीं पड़ी थी, ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ी थी और वो विचारधारा समाजवादी पार्टी अब भी अपनाए हुए है। समाजवादी पार्टी के खतरनाक इरादों की योगी ने खोली पोल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा के खतरनाक इरादे अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। वही काम जो मुस्लिम लीग उस समय कर रही थी, वही अब समाजवादी पार्टी कर रही है। उनके इरादों को सफल नहीं होने देना चाहिए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश 1947 में आजाद हुआ और देश के लाखों निर्दोष नागरिक मारे गए, लेकिन कई लोग सत्ता में रहकर राजकीय ठाट बाट के साथ ऐश करने में लगे हुए थे। उन्होंने आगे कहा था, ये लोग आज भी सत्ता को अपनी बपौती मानकर लोगों की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश क्यों करते हैं अखिलेश? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सबसे विश्वसनीय वोटर यादव मुसलमान ही रहे हैं। इन्हीं दोनों समुदाय के बल पर आज तक समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कई बार परचम लहराया है, लेकिन बार बार अखिलेश यादव खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए कि मुसलमानों का वोट उन्हें मिल जाए, लेकिन अब मुसलमान भी अखिलेश यादव को समझ चुका है कि वो मुसलमानों के साथ धोखा करते हैं और इसी वजह से कुंदरकी में भी अखिलेश को मुसलमानों ने बुरी तरह से हरा दिया था। दरअसल उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के जब जून में चुनाव परिणाम आए और बीजेपी की करारी हार हुई, तो सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार पर हुई। राम मंदिर निर्माण के भव्य समारोह के कुछ महीनों बाद अयोध्या में भारी मतों से हुई हार बीजेपी के दिलो दिमाग पर चोट करने वाली थी। अखिलेश राहुल से लेकर विपक्ष के हर छोटे बड़े नेता ने लोकसभा की पहली ही बैठक में अयोध्या में दलित नेता अवधेश प्रसाद की जीत के सहारे बीजेपी के हिंदुत्व मॉडल को देश भर में ढा देने की हुंकार भरी। बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में जिस राम मंदिर आंदोलन की अहम भूमिका थी, उसी अयोध्या में करारी हार से बीजेपी नेतृत्व पर सवाल खड़े होने लगे थे। लेकिन हिंदुत्व के सबसे प्रखर चेहरे के तौर पर उभरे योगी आदित्यनाथ ने सपा से अयोध्या का बदला मुस्लिम बहुल कुंदरकी से ले लिया था। वो कुंदरकी विधानसभा सीट जहां 65% मुस्लिम वोटर हैं, जहां सपा की जीत पर किसी को भी शक नहीं था, वहां 11 मुस्लिम प्रत्याशियों में बीजेपी उम्मीदवार अकेला हिंदू था। कुंदरकी के 4 लाख वोटों में करीब 2.5 लाख मुस्लिम वोट था। वहां बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह की करीब 1,43,000 वोटों से जीत सपा के मुस्लिम यादव के साथ पीडीए के समीकरण को सुनामी की तरह बहा ले गई थी। कुंदरकी की कसक लंबे समय तक समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के दिल में रहेगी। यहां बीजेपी प्रत्याशी को 1,68,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि सपा प्रत्याशी 30,000 वोटों पर ही सिमट कर रह गए थे। मुस्लिम इलाकों में क्यों हार रहे अखिलेश यादव? मुस्लिम बहुल रामपुर आजमगढ़ में पिछली जीतों के बाद कुंदरकी में परचम लहराकर बीजेपी ने संदेश देने की कोशिश की थी कि वो सिर्फ हिंदुत्व वोटों के ध्रुवीकरण के भरोसे नहीं है। मुस्लिम यादव बाहुल्य सीटों के सपा का किला होने का मिथक भी टूट सकता है। 80,000 मुस्लिम वोटों वाली सीसामऊ विधानसभा सीट भी सपा महज 8,000 वोटों से ही जीत पाई। नहीं तो यहां भी अखिलेश का यह मिथक टूट जाता कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही वोट करता है, क्योंकि अखिलेश का यही ओवर कॉन्फिडेंस अखिलेश को ले डूबता है। और अब जब मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो वहां मुसलमान भी अखिलेश को हराने के मूड में है। दरअसल अखिलेश यादव हमेशा से मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते रहे और इसी वजह से उन्हें बताते रहे कि वो मुसलमानों की मसीहा हैं, जबकि योगी ने सबके सामने सच्चाई रखी कि कैसे मुसलमानों के साथ सिर्फ राजनीति वाला खेल अखिलेश यादव ने किया। लेकिन मुसलमानों को यह बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन अब जब योगी खुले तौर पर कट्टरपंथी और अखिलेश को सख्त संदेश दे रहे हैं, तो शायद अब मुसलमानों को यह समझ में आ जाए कि अखिलेश सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का ही काम करते हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को लाइक शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।